Assalamu alaikum. Today we are going to start a new poem from metric class. It's on page number 71. The poem name is Casabianca. So first of all, we are going to start from its introduction. This poem is written by Felicia Dorothea Hemans. This poem is written by फेलिशिया डोरोथिया हेमेंस. ये नज़म लिखी है फेलिशिया डोरोथिया हेमेंस ने. शी वॉज बॉर्न इन 1793. सन 1793 में इनकी पैदाइश हुई. एंड शी वॉज डाइड इन 1835. और सन 1835 में इनकी डेथ हुई. यानी कि सिर्फ 42 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई. शी वॉज बॉर्न एट लिवरपूल. इनकी पैदाइश इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल, वहाँ हुई. बट द फैमिली मूव टू वेल्स. अच्छा, फिर उसके बाद जो है इनका घराना वेल्स नामी मुल्क में शिफ्ट हो गया, जो यूनाइटेड किंगडम का एक मुल्क है वेल्स. वहाँ इनका घराना शिफ्ट हो गया. वेयर शी वाज ब्राउट अप, जहाँ पर इनकी परवरिश हुई. शी वाज क्विक इन माइंड. बहुत इनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी. एंड हैड अ फाइन मेमोरी. और इनकी एक तो जहन भी बहुत अच्छा था और इनकी फाइन मेमोरी यानी कि याददाश्त भी बहुत अच्छी थी. एज अ पोएट, एक शायरा की हैसियत से शी हैज़ बीन कंपेयर टू लॉन्गफेलो. हेनरी लॉन्गफेलो एक पोएट हैं, तो इनका मवाजना हेनरी लॉन्गफेलो से किया जाता था. लाइक काउपर की तरह जो एक पोएट हैं. शी लव्ड द पैथेटिक, यानी कि ये पसंद करती थी. शी लव्ड, इनको मोहब्बत थी किससे? द पैथेटिक कहते हैं पुरअसर को, यानी कि दिल पर असर कर जाने वाली शायरी को. तो इन्हें दिल पर असर कर जाने वाली शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी. एंड देयर इज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी कि एंथुजियाज्म कहते हैं लगन को. इनके काम में बहुत लगन होती थी. फॉर चिवलरी, या चिवलरी कहते हैं दिलेरी को, बहादुरी को. एंड हीरोइज़म इन हर वर्क, यानी कि इनके काम में बड़ी बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ और दिलकशी के साथ जो है ये अपने काम किया करती थी. शी आल्सो स्ट्रेस्ड, क्या चीज़? She also stressed moral values. यानी ओके, मूव करते हैं हम इसके स्टैंजा नंबर 1 की तरफ. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. द बॉय स्टूड यानी कि लड़का खड़ा था. ऑन द बर्निंग डेक कहते हैं जलते हुए अर्श को, जलते हुए अर्शे पर खड़ा था. अब यानी कि जहाज़ का जो तख्ता होता है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, पानी का जहाज़ जो होता है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, उस जहाज़ पर, उस जलते हुए जहाज़ पर एक लड़का, एक बच्चा खड़ा था. अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि इस पोम के अंदर जो पोइटेस मैसेज देना चाह रही हैं वो ये है कि बच्चों को हमेशा माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए, माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी चाहिए और उनकी अताअत करनी चाहिए, और उनका हुक्म मानना चाहिए. तो यही उन्होंने इस पोम के अंदर शो किया है कि बच्चा किस तरह से आखिरी वक्त तक अपने माँ बाप की उसने फर्माबरदारी की, उनका हुक्म माना, उनका कहना माना, और जो उन्होंने कहा था उसने वही किया. तो किस तरीके से उसने अपनी जान भी दे दी लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमाबरदारी उसने नहीं की. तो यही मैसेज पोएटेस जो है बच्चों को देना चाह रही हैं कि हमेशा अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए. तो इस पोम के अंदर हम पढ़ेंगे कि बच्चे ने किस तरीके से अपने बाप की फर्माबरदारी की और उसका हुक्म माना और अपनी जान भी उसने दे दी लेकिन उसकी नाफरमानी उसने नहीं की. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यानी कि बर्निंग डेक जलते हुए अरशे पर खड़ा था. जलता हुआ अरशा किसका था? वो यानी कि कश्ती का. वेयर ऑल बट ही हैड फ्लैट. वेंस ऑल यानी कि जहाँ से, वेंस ऑल जहाँ से तमाम लोग, बट ही हैड फ्लैट यानी कि इसके अलावा तमाम लोग, फ्लैट कहते हैं भाग जाने को, इसके अलावा तमाम लोग भाग गए थे. द फ्लेम
फ्लेम कहते हैं शोला, वो शोला दैट लिट कहते हैं रोशन कर देने को, जिसने रोशन कर दिया था। द बैटल्स रैक कहते हैं तबाहशुदा जहाज को, जिसने रोशन कर दिया था तबाहशुदा जहाज को। शॉन राउंड हिम ओवर द डेड, यानी कि वो शोले जो है इसके चारों अतराफ नुमाया थे, वो आग के शोले इसके चारों अतराफ नुमाया थे। यानी कि एक बच्चा जो है वो जलती हुई कश्ती पर खड़ा था और उसकी चारों अतराफ जो है आग के शोले बुलंद थे और आग जो है वो काफ़ी बुलंद हो चुकी थी। सेकंड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, यानी कि वो हसीनो जमील बच्चा, वो खूबसूरत बच्चा हशाश बशाश अभी तक उस घेरे में, आग के शोलों के घेरे के दरमियान खड़ा था। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, यानी कि जैसे कि वो तूफ़ान पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुआ है। स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को और रूल हुक्मरानी करने को कहते हैं। ऐसा लगता था कि वो तूफ़ानों पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुआ है। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, यानी कि एक हीरोइक ब्लड गाजियाना खून, एक गाजियाना खून की तख्लीक ये बच्चा था। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, यानी कि दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, अगरचे वो बच्चा है अप्राउड लेकिन फिर भी माया नाज है। थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, यानी कि आग के शोले बुलंद होते गए, बढ़ते चले गए। ही वुड नॉट गो, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा सका। विदाउट हिज फादर्स वर्ड, विदाउट हिज फादर्स वर्ड अब्बू की इजाज़त, अपने अब्बू की इजाज़त के बगैर वो वहाँ से नहीं गया। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, अच्छा इसके अब्बू जो है वो नीचे मौत से बेहोश हो चुके थे। हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड, और उनकी आवाज़ अब मज़ीद नहीं सुनी जा सकती थी। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। ही कॉल्ड अलाउड, वो ज़ोर से चिल्लाया, बच्चा ज़ोर से चिल्लाया। से फादर से, कहिए अब्बू कहिए। इफ़ येट माई टास्क इज़ डन, क्या मेरा अब मिशन पूरा हो चुका है। ही न्यू नॉट दैट, उस बच्चे को ये बात नहीं मालूम थी। दैट द चीफ्टन ले, यानी कि चीफ्टन कहते हैं सरदार को, यानी कि उस बच्चे का सरदार उसका बाप ले, वो उस बच्चे को ये बात नहीं मालूम थी कि उसका बाप जो है वो लेटा हुआ है, मर चुका है। अनकॉन्शियस और बेखबर, यानी कि उसे खबर नहीं है। ऑफ हिज सन, अपने बेटे की। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। स्पीक फादर, बोलिए अब्बू। वंस अगेन ही क्राइड, एक दफ़ा फिर वो चिल्लाता है। इफ़ आई मे येट बी गोन, क्या अब मैं जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, लेकिन उसे उसके अब्बू की तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन वहाँ पर चलने वाली गोलियों की आवाज़ ने उसे जवाब दिया। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और आग के शोले तेज़ी से, फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, यानी कि फास्ट द फ्लेम्स शोले जो है वो तेज़ी से रोल्ड ऑन, आगे बढ़ने लगे। अपॉन हिज ब्रॉ, यानी कि अपनी भवों पर, पेशानी पर। ही फेल्ट देयर ब्रीथ, उसने ही फेल्ट देयर ब्रीथ, उसने इसकी तपिश महसूस की। किसकी तपिश महसूस की। आग के शोलों की तपिश महसूस की। एंड इन इज वेविंग हेयर, वेविंग हेयर कहते हैं लहराते हुए बाल, अपने लहराते हुए बालों पर इन आग के शोलों की तपिश महसूस की। एंड लुक्ड फ्रॉम द दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, और उसने देखा। एंड लुक्ड, और देखा। फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, यानी कि लोन पोस्ट ऑफ डेथ कहते हैं मौत की अकेली चौकी से उसने देखा, यानी कि मौत को करीब से देखा। इन स्टिल, लेकिन अभी भी। येट ब्रेव डिस्पेयर, यानी कि मायूसी के आलम में था, लेकिन जवां मर्दी से वो इन तमाम हालात का मुकाबला कर रहा था। एंड शाउटेड, और चिल्ला रहा था। बट वंस मोर अलाउड, एक बार फिर वो मजीद ज़ोर से चिल्लाया। माई फादर, मेरे अब्बू। मस्ट आई स्टे, क्या मुझे रुकना है, क्या मुझे लाजमी यहीं पर रुकना है इस आग के दरमियान। वाइल ओवर हिम फास्ट, जहाँ इसके ऊपर, वाइल ओवर हिम फास्ट, जहाँ इसके ऊपर तेज़ी से। थ्रू सेल एंड श्राउड,
सेल कहते हैं बादबान को, एंड श्राउड कहते हैं छीतरों को कहते हैं। अच्छा, बादबान तो आप लोगों ने देखा होगा, जो मेन जो पिलर्स वगैरह होते हैं शिप के, जिसके ऊपर कपड़ा भी लगा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं बादबान। और श्राउड मींस यानी कि उसका जो हैंडल नुमा होता है जिससे शिप को मूव किया जाता है। द रीथिंग फायर्स यानी कि द रीथिंग फायर्स मेड वे, रीथिंग फायर्स कहते हैं छा जाने वाली आग को, फायर्स मेड वे उसने अपना रास्ता बना लिया था। दे रैप्ड द शिप, अच्छा अब उसने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। इन स्प्लेंडर वाइल्ड यानी कि स्प्लेंडर वाइल्ड कहते हैं बुरी तरह, उसने बुरी तरह से जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, और जहाज के ऊपर जो एक परचम लगा होता है तो उसने उस परचम को भी जला दिया था, आग की शोलों ने उस परचम को भी जला दिया था। एंड स्ट्रीम अबव द गैलेंट चाइल्ड, और इस गैलेंट चाइल्ड यानी कि इस जांबाज बच्चे को भी जो है वो उड़ाकर ले गए थे आग के शोले। लाइक बैनर्स इन द स्काई, जैसे बुलंदी पर परचम लहराते हैं, लाइक बैनर्स इन द स्काई जैसे बुलंदी पर परचम लहराते हैं, उसी तरीके से आग के शोलों ने इस बच्चे को भी अपनी लपेट में ले लिया था। देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, फिर एक गरजदार आवाज वहां पर गूंजती है। बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड यानी कि गरजदार आवाज वहां पर गूंजती है। द बॉय ओह वेयर वाज ही, यानी कि ओह वो लड़का कहाँ गया। आस्क ऑफ द विंड्स, उन हवाओं से पूछो। दैट फार अराउंड विद फ्रैगमेंट्स स्ट्यूड द सी, यानी कि जिसने जहाज के टुकड़ों को समुंदर में फैला दिया है, उन हवाओं से पूछो कि वो बच्चा कहाँ गया। विद मास्ट एंड हेल्म, यानी कि मास्ट कहते हैं मस्तूल को, पतवार को, एंड हेल्म कहते हैं मस्तूल को। एंड पेन एंड फेयर कहते हैं परचम को, यानी कि वो परचम जो शिप पर लगा हुआ होता है। अब ये तमाम शिप के पार्ट्स नेम्स हैं, मास्ट, हेल्म एंड पेन एंड फेयर। दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, यानी कि इन तमाम चीज़ों ने अपना अपना किरदार बखूबी अंजाम दे दिया था। बट द नॉबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर, लेकिन नॉबलेस्ट थिंग मायनास चीज़, विच पेरिश्ड देयर जो वहाँ पर तबाह हुई, जो वहाँ पर बर्बाद हुई, वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट, वो जवां बच्चा था, वो जवां काबिल एतमाद बच्चा था जो वहाँ पर इस हादसे का शिकार हुआ। लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं किया, उसने अपनी जगह पर रहा, क्योंकि उसके फादर ने इस इंसिडेंट से पहले उससे कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं आप यहीं पर रहना। तो उसने अपने फादर की बात मानी और वो अपनी जगह से नहीं हिला। हालांकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। वो बार बार उनसे पूछता रहा क्या अब्बू मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन उनके फादर जो थे वो ऑलरेडी मर चुके थे, तो इस वजह से वो उस बच्चे को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन बच्चा भी इतना फर्माबरदार था कि वो अपने फादर की परमिशन के बगैर वहाँ से नहीं गया और उसने अपनी जान गंवा दी। तो यही हमें सबक मिलता है कि देखें किस तरीके से वो बच्चा, उसने अपनी जान गंवाई और अपने फादर की नाफरमानी उसने नहीं की, उनका हुक्म माना। तो इस तरीके से हमें भी अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए। और बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते माँ बाप के जो हकूक़ हैं, ठीक है, वो तो हमें वाज़ेह हैं, हमें मालूम है कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं, तो आगे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनका हुक्म मानें, उनका ख़याल रखें, कभी उनसे बदतमीज़ी ना करें, हमेशा उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहें। तो यही मैसेज जो है वो पोएटेस यहाँ पर दे रही हैं आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को ये पोम समझ में आई होगी। अगर किसी वर्ड्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वर्ड किसी की मीनिंग ना समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा।